चलिए लास्ट क्लास में टेस्ट करवाए थे ना। हाँ, ये सब तो हो गया। और टेस्ट में भी शायद आप लोग उतना ध्यान नहीं देने की वजह से आप लोग का टेस्ट में नंबर कम आ रहा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ वर्ड को भी ध्यान देते चलेंगे। वर्ड समझ रहे, एक तरफ से कम 10-15 वर्ड पढ़ाते जाएंगे, है ना, जो यूजेबल हो, जो आपके डेली लाइफ में यूज़ आता हो, ठीक है ना। उसका एक तरफ से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह करते जाएंगे। और एडवांस टेंस आज से स्टार्ट होगा। चलो आप तुम इधर आके कोने में बैठ जाओ और तुम इधर आ जाओ, सब चेंज कर लो जगह। जान रहे तुम लोग दोस्ती के चक्कर में अपना लाइफ बिगाड़ेगा। तुम इधर जाओ, पूरा चेंज करो, पूरा उधर इधर आ जाओ। तुम उधर ही बैठो, यस। कोने में जाओ, तुम वहाँ पे बैठो, तुम यहाँ बैठे हो ना, तुम वहीं रहो ना, तुम वहीं रहो। 1 मिनट बैठा के पहले सेटिंग कर लो। आज थोड़ा एडवांस चलेगा। अब यहाँ से एडवांस टॉपिक स्टार्ट होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पहले टेंस पढ़े थे, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट याद होगा? बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा याद है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर क्या पढ़े थे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद क्या पढ़े थे, याद करो? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद है ना फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या ये 12 सेंटेंस का टेंस, मतलब पूरा टेंस का पूरा सेंटेंस पढ़े थे, है ना। अब यहाँ से कुछ बातें स्टार्ट हो जाती हैं। देखो हम लोग थोड़ा एडवांस टॉपिक में टेंस के बारे में अलग से पढ़ेंगे, जिसमें आपको सेंटेंस सही लगेगा, गलत लिखेगा। अब देखो कुछ बातें मैं दिखा देता हूँ, है ना। यहीं से थोड़ा गलती करा देने से एहसास ये हो जाता है कि नॉलेज कम है मेरे पास, तभी पढ़ने में मज़ा भी आता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और पहले से अगर प्रॉड लेके आओगे थोड़ा, तो ऐसे दिक्कत हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ आई वॉज, ठीक है ना, चलो आई वॉज लिख देता हूँ। आई वॉज्ड अ मूवी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ एस्टरडे, आई वॉज्ड अ मूवी एस्टरडे एट 5 o'clock। चलिए, क्या ये सेंटेंस सही है, गलत है? आप बताइए। यहीं से स्टार्ट करूँगा। बोलो, ही वॉज मीटिंग मी yesterday, he was meeting me yesterday at 4 o'clock। चलिए दोनों सेंटेंस बताओ सही है कि गलत है? बोलिए। गलती है तो क्या सेंटेंस में गलती है या किसी और जगह पे गलती है? क्या जगह पे गलती, कहाँ पे? बोलो, क्या अगर गलती है तो क्या गलती लग रहा है, सुधारे कहाँ पे? देखो एक बात बताओ, स्टार्ट बाद में होगा, पहले ये होगा। अच्छा ठीक, ये वाला ठीक है, ये वाला ऐसा कर लेते हैं। और कुछ ठीक है, ये वाला ऐसा कर लेते हैं। चलो ठीक, यहाँ पे कर लें। और कुछ, चलो एक गलती यहाँ पे आ गया कि सर ये वाला ऐसे, ये वाला। और बोलो, और क्या गलती है? हाँ, सब सही है। जो अब देखो यही बात होता है, जो सिर्फ ये देखा है कि वाज लगा, मीटिंग लगा, देखो पास्ट कंटिन्यूस हो गया और बेचारों को लगा सही है, तो यही देखेगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो हो जाएगा गलत। ये देखेगा कि देखो पास्ट इंडेफिनिट है, बाकी तो सब सही लग रहा है, यहाँ से यहाँ कर देंगे, तो भी सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है देखो, अब सीधा हम लोग पढ़ेंगे कि टेंस में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, सिर्फ रटी चीज़ों का ध्यान नहीं। एक होगा टाइम और दूसरा होगा एक्शन। और एक्शन का मतलब वर्ब, समझ पा रहे कि नहीं? एक्शन का मतलब सीधा काम, और काम डिपेंड टाइम पे करता है कि नहीं करता। देखो आप जो काम करते हो सीधे सीधा, वो काम डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। आपकी लाइफ में अगर कोई भी काम देखोगे गड़बड़ हो जाता, वजह यह है कि टाइम ठीक नहीं था। यानी चलो आप घर से निकल रहे हो और मूड चेंज हो गया कोचिंग नहीं आने का, तो इसका मतलब टाइम चेंज हुआ आपकी लाइफ में, इसकी वजह से तुम अपना एक्शन को चेंज कर दी। हुआ कि नहीं हुआ? टाइम में चेंजेस की वजह से एक्शन में चेंजेस आता, सीधा सीधा। एक्शन का मतलब सीधा आप वर्बली लूप ये लेकर चलोगे, या मतलब थ्योरेटिकल वे में कि टाइम का मतलब एक्शन का मतलब काम है। समझ पा रहे? मालूम चला वहाँ से तुम निकले घर से कि चलो कोचिंग जा रहे हैं, और बीच में कुछ ऐसा घटना हो गया जिसकी वजह से आपका मूड चेंज हुआ, घर वापस चले गए। ऐसा कई जगह पे होता है। इसका मतलब आपकी लाइफ में टाइम का चेंजेस हो गया। गधा, तुम दिमाग नहीं लाओ।
फोकस ऑन द बोर्ड नाउ। ही वॉज मीटिंग में स्टडी लिखा था एट 4 o'clock। देखिए ये फ़र्क नहीं पड़ता, मेन था ये गलत क्यों हुआ, वजह ये है कि देखो एक्शन जैसा है वैसा टाइम नहीं। एक्शन बताओ कैसा है, मिलना एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। देखो एक पहले बताए थे आपको, इसी चीज़ को हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, याद करो आपको बताए थे। एक था पीरियड ऑफ टाइम, अंतराल वाला समय, क्या बताए थे कि नहीं बताए थे। और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में बहुत डिफरेंस बताए थे, याद है। खुद बताओ यहाँ पे क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है स्टरडे। यहाँ पे देखो ही वॉज मीटिंग मी एट 4 o'clock स्टरडे, और यहाँ पे लिखा है आई वॉच्ड अ मूवी स्टरडे या एट 5 o'clock स्टरडे, ऐसा किया हुआ। या स्टरडे लिखा हुआ बाद में एट 5 o'clock लिखा हुआ, ये मान के चलो ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। अभी ये मत ध्यान देना कि इसको ऐसे लिखना, दोनों मान के चलो अभी सही है फिलहाल, ठीक है। चलो अब खुद बताओ, आपको तो लगा कि सेंटेंस तो बिल्कुल सही लिख दिए हैं भाई, हम लोग ने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ा, पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा, देखो ऊपर में पास्ट इंडिफिनिट, नीचे में पास्ट कंटिन्यूस है, सही हो गया। लेकिन गलत कहाँ पे, देखिए खुद बताओ क्या लिखा हुआ है, 5 बजे, कल की बात है 5 बजे। मूवी देखा है इसने, क्या देखा है, एक मूवी देखा है। ही वॉच्ड अ मूवी स्टरडे एट 5 o'clock, उसने 5 बजे एक मूवी देखा। खुद बताओ कोई भी इंसान मूवी देखता है तो उसमें टाइम लगता है कि नहीं लगता, क्या एग्जैक्ट टाइम में देख लेगा वो। देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना बाबू, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम। तो एग्जैक्ट टाइम जब ये है तो बताओ एग्जैक्ट टाइम पे क्या ये बताओ, मूवी देखने में टाइम लगता है यानी ड्यूरेशन लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा। और जब समय लगेगा ऑटोमेटिक, तो बताओ एग्जैक्ट टाइम पे वो कर लेगा वो काम, नहीं ना। तो इसीलिए गलत है कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, वॉच्ड की जगह वॉज वॉचिंग लिखना पड़ता, वॉज वॉचिंग लिखते तब ये सेंटेंस क्या हो जाता, सही होता। ये हो गया गलत किसकी वजह से, वॉच्ड की वजह से। क्यों, आपने एक्शन को तुरंत ख़त्म कर दिया, कितना बजे, तुरंत 5 बजे, जबकि ये मूवी देखने में उसमें समय लगता है। सच पा रहे, उसने कल एक मूवी 5 बजे देखा, ऐसा कैसे होगा कि उसने 5 बजे मूवी देख लिया। मूवी देखने में तो समय लगते हैं, एग्जैक्ट टाइम पे थोड़ी देख लेगा। ऐसा हो सकता है कि वो 5 बजे मूवी देख रहा था, तब ये सेंटेंस सही होता। समझ पा रहे। अब देखो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट जो पहले पढ़े थे, अब आपका जो पढ़ने जाएंगे दोनों में डिफरेंस होगा। सही सेंटेंस कौन सा होगा, वो डिफरेंस क्रिएट करोगे जब ये सब बताएंगे बेसिक से फिर से, तब समझ पा रहे। आप बताओ कोई भी बच्चा ये पढ़ के ऐसे जाता है तो बताओ उसको तो सही लगता, लेकिन यहाँ पे गलती कैसे हो गया, समझ में आ रहा है। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बताओ दे रहा है कि नहीं दे रहा, एग्जैक्ट टाइम मतलब 5 बजे, तो 5 बजे जब होगा तो ऑटोमेटिक वो काम जो मूवी का है उसमें तो समय लगेगा देखने में, और यहाँ पे तो समय नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट डाल दिया है। अब खुद बताओ यहाँ पे एट 5 o'clock लिखा है, तो क्या आप टाइम को हटा सकते हो, टाइम को नहीं हटाना है। टाइम अपने ज़िंदगी में फिक्स रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग आप काम करते हो, तो इसीलिए जो काम है आपका एक्शन, इसको चेंजेस करना पड़ेगा, ना कि इसको ही आप हटा दो। समझ पा रहे हैं। क्या टाइम को हटा सकते हैं अपनी ज़िंदगी से, नहीं हटा सकते, इसीलिए टाइम को नहीं हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वहाँ पे, एक्शन में चेंजेस लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। अब बताओ नीचे में भी वैसे ही होगा। खुद बताओ ही वॉज मीटिंग में स्टडी एट 4 o'clock, तो क्या वो 4 बजे मुझसे मिल रहा था, क्या ऐसा सेंटेंस सही होगा, गलत होगा। क्यों, मिलना बताओ एग्जैक्ट पॉइंट की बात होगी। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, क्या कंटिन्यूस चलेगा उसमें, मिल रहा है ऐसा करेंगे, एग्जैक्ट टाइम में मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाज वाचिंग की जगह सिर्फ वाज मीटिंग की जगह सिर्फ MET मेट लिख देते, पास्ट इंडिफिनिट। ही मेट मी स्टडी एट 4 o'clock, उसने मुझसे 4 बजे कल मिला, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताओ दोनों में क्या अंतर समझ में आया, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा। यहाँ पे वाज वाचिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेट लिखना पड़ेगा। क्यों, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इसमें जाएंगे कि हाँ मिलने का समय है तो एग्जैक्ट टाइम पे आप मिल लोगे। जबकि ऊपर में बताओ क्या मूवी 5 बजे देख लोगे, पॉसिबल है, उसमें तो समय लगेगा, जब समय लगेगा तो वाज तो नहीं लिख सकते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे कि 5 बजे मैंने देख लिया भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वाज वाचिंग लिखना पड़ेगा कि मैं 5 बजे कल मूवी देख रहा था। और यहाँ पे क्या होगा, आई वाज मीटिंग नहीं हो सकता, मैं मिल रहा था, ऐसा नहीं हो, एग्जैक्ट टाइम दिखाओगे कि हाँ मिल लिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखोगे, मेट, ही मेट मी स्टडी एट 4 o'clock, वह कल मुझसे कितना बजे मिला, 4 बजे मिला। क्लियर। अब यही चीज़ को हम लोग किस में पढ़ने जाएंगे, एडवांस टेंस है, कि सही कैसे लिखते हैं और गलत कैसे लिखते हैं। वो बेसिक था, समझ उतना आपको जानना ज़रूरी था कि आप देखो जितनी भी बातें लिखेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए किसकी बातें लिख रहा हो। क्या आप सब बच्चा जान जाओगे ये पास्ट इंडिफिनिट था लेकिन गलत क्यों हुआ, समझ में आया। हाँ, ये पास्ट कंटिन्यूस था लेकिन गलत क्यों हुआ, समझ में आया। अब इसको सही करना, वही सेंटेंस इंग्लिश में लिखेंगे, उसको सही करके आपको बताना होता है। मैं दोनों चीज़ को कवर करने जाऊँगा, साथ साथ आपको एकदम करेक्ट इंग्लिश आ जाए 100% अगर ध्यान दोगे तो। और ये सब बातें मुझे उम्मीद है कि पहले से बता रखी है, आप उस पर ध्यान दोगे ज़रूर। नहीं ध्यान दोगे तो वही होगा, सिर्फ आओगे जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। काउंटिंग ऑफ डेज नाम ज़िंदगी में चालू रहेगा, ऐसे कई दिन आपकी ज़िंदगी में आते रहेगा, कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए देखते हो कई लोग हैं 1 साल 6 महीने बहुत कुछ कर लेते हैं,
सीरियस हो गया। कुछ लोग हैं 4 साल 5 साल 10 साल से लगे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। वजह यह है कि आप वो सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में, वरना आप कुछ भी चाह जाओगे लाइफ में और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान देने के ऊपर सब डिपेंड करता है, कितना तुम फोकस कर रहे हो और कितना मस्ती कर रहे हो। समझ पा रहे? तो कंट्रोल अगर अपने माइंड पे होने लगा है तो ही कुछ कर पाओगे। अगर माइंड पे कंट्रोल नहीं है, दूसरे के अकॉर्डिंग चल रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ कर रहे हो दूसरे के अकॉर्डिंग, जो जब जैसा चाह रहा हो वैसा करवा दे रहा हो, तब तुम फेल हो गए, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। समझ पा रहे? तो खुद पे कंट्रोल इतना रखना है कि हंसी भी आए तो खुद की मर्ज़ी से, लेकिन सबको इतनी अंदर ताकत नहीं हो पाती। समझ पा रही? कि इसलिए कुछ गुजारता हो तो ऑटोमेटिक हुआ कर लेने लगते हो। वजह यह है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा खुद का कंट्रोल नहीं है, दूसरे का कंट्रोल है। और लाइफ में वैसे लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। समझ पा रहे? इस चीज़ को मतलब कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं होती, और जिसको कंट्रोल आ गया वही लाइफ में मुकाम कुछ हासिल कर लेता, बाकी सब काउंटिंग में आता। जनसंख्या में गिनती आओगे, काम के तुम नहीं रहोगे, ठीक है ना। फैमिली मेम्बर है 10 ठो, लेकिन कोई कर्म का नहीं होगा, ऐसा देख लेना, कई जगह पे होता है। इसीलिए एक ही रहो, लेकिन हाँ उस टाइप के तुम बने रहो। चलिए अब इन सब इसी बातों को आगे लेकर चलेंगे। चलिए अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी टेंस की। देखो टेंस में सबसे पहले अब हम लोग डिफिनेशन भी नहीं देखे थे, डायरेक्ट आ गए थे, याद करो, है ना। ट्रांसलेशन के बेसिक पे उस पर चले आते हैं। अब टेंस में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि टाइम की बातें करेंगे। देखो टाइम एग्जैक्ट हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसको डिवाइड कर पाए, लेकिन हम लोग अपने पढ़ने के लिए इस टाइम को हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा। समझ पा रहे? एक आपने लिखा है कि पास्ट होता है, एक आपने माना कि प्रेजेंट होता है, और एक होता है आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए अच्छा एक बात बताओ, अभी जितनी भी बातें जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो बताओ अभी क्या करो, लिख रही तो क्या हो जाएगा आपका? ये प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा हो, अभी पढ़ा रहे तो समझो क्या है प्रेजेंट टाइम। ये पास्ट कहाँ से आया होगा बताओ? यानी आप खुद बताओ, मैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में अगर यहाँ जी रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम यहाँ चल रहा है आपका ज़िंदगी का, तो खुद बताओ थोड़ा देर पहले मैं पूरा बोर्ड पे भरा हुआ था क्वेश्चन वगैरह, मैंने उसको मिटा दिया, तो अभी तो वो पास्ट बना कि नहीं बना? तो बताओ उस टाइम में थोड़ा देर पहले वो प्रेजेंट था हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग, था ना। तो इसका मतलब बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता है कि नहीं बनता? पास्ट किसको कहोगे आप बताओ? बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब खुद बताइए। अच्छा एक बात बताओ आपकी ज़िंदगी में देखो कि जितने भी प्रेजेंट टाइम आता है, क्या परमानेंट रहता है आपकी लाइफ में? बिल्कुल नहीं, तुरंत बीतता जाता है। थोड़ा देर पहले बताओ ये सब लिखे थे, सब अभी तुरंत पास्ट बना कि नहीं बना? क्लियर है? तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में जो रियल टाइम होता है वो है प्रेजेंट, आता तो है लेकिन वो भी तुरंत पास्ट बनता चला जाता है, और यही पास्ट जब बनेगा तो रियल टाइम वो बनता ही पास्ट है। समझ पा रहे? अब खुद बताओ रियल टाइम क्या फ्यूचर हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो एक तरह एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब समझ रहे, सिर्फ थिंकिंग आपका, वो रियल टाइम नहीं होता। क्या आप इसको रियल टाइम कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। क्या ये रियल टाइम है? हो सकता। क्या ये है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप आगे एडवांस टेंस में पढ़ेंगे कि फ्यूचर को टाइम ही नहीं होता, सिर्फ अजम्पशन पे चलता है, माने हुए चीज़ों पे चलता है। मेन टाइम कौन होता है आपका? पास्ट। और आगे चल के पढ़ेंगे कि मेन टाइम आपका पास्ट ही है, और सब इसी से क्रिएट होता है। बताओ ये जो प्रेजेंट आया, बताओ प्रेजेंट भी एक तरह से पास्ट ही का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तुरंत आपकी ज़िंदगी से तुरंत बीत जा रहा वो पल, आप तुरंत इसमें भेज दे रहे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो बताओ टाइम की कितनी कैटेगरी है? 3 ही। ऐसे मतलब अपने फॉर्मेशन यानी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम लोग ने ऐसा बांटा है। पास्ट होता है, दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट होगा, तीसरा क्या होगा? फ्यूचर होगा। अब एक बात बताओ, एक बात और यहाँ भी आए, एक बात और करेंगे जिसका नाम है एक्शन। एक्शन का मतलब समझोगे सीधा सीधा काम। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? खुद बताओ, मैं अभी ना लिख रहा हूँ तो कहोगे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर लिखने लगा तो क्या कहोगे? लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? होगा। यानी इंसान कुछ काम ना कर रहा, ऐसे ही चल रहा है, ऑटोमेटिक वो लिखने लगे तो क्या कहोगे? लिख रहा है। तो अब बताओ, यानी इंसान कुछ करता नहीं है तो कंटिन्यूस एक काम ऑटोमेटिक करने लगता है। जैसे मालूम चला गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो क्या कहोगे? गाड़ी खड़ी है। लेकिन खुद बताइए ऑटोमेटिक वो चालू होने लगे, मतलब चलने लगे, तो क्या कहोगा? चल रही। क्या ये गाड़ी सिर्फ चलती रहेगी कि रुकती रहेगी? रुकेगी ना कहीं। क्या मैं लिखता रहूँगा कंटिन्यूस के कहीं ना कहीं स्टॉप भी करूँगा? खुद बताइए। यानी सबसे बड़ा जो काम होता है, काम का मतलब क्या समझोगे? एक्शन जो होता है वो कौन सा फॉर्म में पहले आएगा? कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कंटिन्यूस का मतलब समझते हो? ऑटोमेटिक कोई चीज़ का लगातार चलने लगना, होने लगना। तो बताओ कंटिन्यूस किसको कहोगे? जो चीज़ ऑटोमेटिक क्या हो जाता? चल रहा है एकदम। अब खुद बताइए, पहला बताओ जो एक्शन मिलता है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता। खुद बताइए, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये कौन सा एक्शन अभी? कंटिन्यूस ही है। मैं पढ़ रहा हूँ, बताओ क्या होगा? कंटिन्यूस। वह बातें कर रहा तो कंटिन्यूस होगा। क्या बताओ, एक इंसान अगर बात कर रहा है तो कंटिन्यूस बात ही करता रहेगा, कभी रुकेगा भी। तो खुद बताइए, जब मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं बोलूँ लिख लिया,
तो क्या कहोगे, काम कंप्लीट हो गया। और जब भी कोई इंसान कंप्लीट होता है उसको क्या कहोगे, परफेक्ट है, कोई कमी ना रहे तो होगा ना, परफेक्ट बात है। तो परफेक्ट कब होता है, जब कोई चीज़ कंटिन्यूस होता है, ऑटोमेटिक, जब वो कंप्लीट होता है एकदम प्रॉपर, कोई चीज़ उसमें बाकी नहीं रहता, उसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हो। यानी बताओ पहला एक्शन क्या मिलता है, कंटिन्यूस, और यही कंटिन्यूस जब एंड होता है कहीं पे कंप्लीट होने के बाद तो उसको क्या कहोगे, परफेक्ट कहते हैं। इतनी बातें समझ में आया। अच्छा मैं लिख रहा हूँ तो कौन सा होगा, कंटिन्यूस। लेकिन बताओ जब मैं लिखूँ, मैंने लिख लिया, कंटिन्यूस कहीं एंड हुआ होगा, तभी तो क्या कहोगे, परफेक्ट कहोगे। अब आओ दोनों एक्शन मिला कि नहीं मिला। अब एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है, इमेजिन करो कि मालूम चला तुम्हें मैंने लिखने के लिए दिया कि भाई आपके पास 3 घंटा एग्ज़ाम जो चलता है, 3 घंटा, मालूम चला 3 घंटा का मैंने एक टाइम दे दिया है कि 3 घंटा में इस मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और पेपर आपको ऐसा मिल गया शीट, और मालूम चला ऐसा ऐसा 10 शीट्स है, और जैसे 10 शीट्स है तो ऑटोमेटिक आप जब 2 घंटे या 1 घंटे कुछ पल बीत चुके होंगे, तो 2 घंटे के बाद मैं आपके पास आऊँगा तो क्या ये शीट कुछ ना कुछ भरा हुआ मिलेगा, मिलेगा ना। ऑटोमेटिक जब भरा हुआ मिलेगा तो 1 घंटा और भी बाकी है, तो क्या भरा हुआ मिलने के साथ साथ आप उसमें जो भी मालूम चला 5 शीट आपने भर लिया 2 घंटे के अंदर, तो क्या तीसरा घंटा जब आएगा, इमेजिन करो, तो क्या छठा शीट से मैं अपना हाथ लगाए हुए दिखोगे नहीं दिखोगे कि हाँ भाई लिख रहे अभी, है ना। जब मैं आऊँगा आपके पास तो आप क्या पूछूंगा ना, क्या लिख लिया, तो आप बोलोगे नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो बोलोगे ना कुछ तो हुआ होगा, तो आप क्या कहोगे, हाँ 5 शीट्स कंप्लीट किए। तो जो कंप्लीट हो गया उसको क्या कहोगे, परफेक्ट कहोगे, और जो अभी चल रहा है उसको क्या कहोगे, कंटिन्यूस कहोगे कि नहीं कहोगे। और बताइए सबसे पहला एक्शन कौन सा होता है, कंटिन्यूस होता है, और जब कंटिन्यूस एंड होता है तो क्या मिलता है, परफेक्ट मिलता है। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों काम एक साथ हो रहा हो। जैसे आप कहते हो ना 2 घंटे से मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब लिखते हुए 2 घंटे हो चुके, 2 घंटे में मैंने कुछ लिखा भी है, और प्लस तीसरा घंटा अगर चल रहा है तो उसमें कंटिन्यूस अभी चालू भी है। तो इसका मतलब 2 एक्शन आपको एक साथ हो सकता है मिल जाए, उसको आप क्या कहोगे, कंटिन्यूस भी मिलेगा, परफेक्ट भी एक साथ मिल सकता। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बताओ एक्शन का सबसे पहला कौन सा होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस जब एंड पूरी तरह कंप्लीट हो जाए उसको क्या कहोगे, परफेक्ट। और एक और एक्शन होता है जिसका नाम क्या होगा, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस होगा, जिसमें कुछ काम हुआ हुआ रहता है कंप्लीट, और कुछ अभी उसमें चल भी रहा हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो उसको बताओ तीसरा एक्शन क्या मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, है ना। प्लस में क्या मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। अच्छा अब चलो आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हो रहा है आपके लिए। मैं लिख रहा हूँ, कौन सा एक्शन होगा, लिख रहा हूँ कंटिन्यूअस, लिख लिया, 2 घंटे से लिख रहा हूँ, परफेक्ट प्लस 2 घंटे से लिख रहा हूँ, मतलब 2 घंटे में मैंने कुछ लिखा भी है, तो उसको क्या कहोगे, परफेक्ट। और 2 घंटे के बाद जो चालू है उसी में ही, तो क्या कहो, कंटिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अच्छा चलो फिर से सुनो, वह पढ़ रहा, वह पढ़ लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ से आ गया। वह पढ़ रहा है, कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, कंटिन्यूअस होगा। मैंने पढ़ लिया, परफेक्ट। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका ना 2 घंटे पढ़ते हुए हुए हैं, उसको क्या कहो, परफेक्ट हो गया, कुछ ना कुछ मैंने ज्ञान हासिल किया। उसके बाद क्या कहोगे, कंटिन्यूअस, किस अभी तीसरा घंटे में एंट्री है। बोलो तीनों बातें क्लियर है। अच्छा एक बात हो, मैं बोलूँ मैं पढ़ता हूँ, कौन सा एक्शन होगा, अरे वही ये इसमें आएगा क्या, नहीं ना, इसमें वो तो पहले आइडेंटिफिकेशन में डायरेक्ट मार दिया। मैं उस टाइप से पढ़ा हूँ जिसमें अंग्रेज़ पढ़ता, अंग्रेज़ को क्या मालूम होता है तीहा क्या होता है, वो लोग इस टाइप से पढ़ता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। जो चीज़ कंटिन्यूअस है, मतलब काम जारी है, अभी रुका नहीं है, अभी ऑन गोइंग है, तो इसको क्या कहोगे, कंटिन्यूअस। कंप्लीटेड तो परफेक्ट मिलेगा, परफेक्ट प्लस ऑन गोइंग है तो उसको क्या कहो, परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। हाँ जिसको डिफिनेशन ना दे पाओ, ना कंटिन्यूअस का, ना परफेक्ट का, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस को, उसको इंडेफिनिट की कैटेगरी में जाएंगे। सिर्फ इसमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता। जितने भी इंडेफिनिट आपको देखोगे मिलेगा टेंस, सब में सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलता। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो क्या ये एक्शन आ रहा है, ए आ रहा है, नहीं ना, ये भी नहीं आ रहा है। तो बताओ जब तीनों में से कोई कैटेगरी में आप लिख ना पाओ, जिसको डिफाइन ना कर पाओ, तो इसको क्या कहोगे, इनडिफिनिट कहोगे। क्लियर है। तो बताओ एक और एक्शन मिलता है जिसका नाम क्या है, इनडिफिनिट, और एक और मिल जाएगा, उसको क्या कहोगे, इनडिफिनिट एक्शन कहना। क्या मिलना है, इनडिफिनिट। अब बोलो समझ में आ रहा है क्या होता है, पक्का। अब देखो टेंस का ऑटोमेटिक आप फॉर्मेशन जानने लगोगे तुरंत। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखो कैसा हो सकता है, इसमें देखो टाइम प्लस आप एक्शन जोड़ लीजिए, टाइम प्लस एक्शन। अब देखो टाइम प्लस एक्शन जोड़ो, टाइम कौन सा है, पास्ट का, और एक्शन से आप जोड़ते जाओ। तो पहला कौन सा एक्शन बताओ, दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों जोड़ के दिखाओ क्या मिलेगा। अरे दोनों जोड़ दो, टाइम प्लस एक्शन को मैंने जोड़ा है, देखो
एक्शन क्या है? जो काम हो रहा समझोगे एक्शन सीधा। टाइम क्या है? समय, जिस समय पे हुआ है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है, उसको क्या कहो? हाँ, दो टाइम प्लस है। अरे मैं जोड़ के बता रहा हूँ, और टेंस कौन सा आ गया बताओ? तो बताओ क्या होगा? पास्ट, उसके बाद क्या कहोगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। दूसरा बताओ। अरे एक टेंस मिला कि नहीं मिला? पास्ट के बाद बताओ, मिलाओ। पास्ट, दूसरा क्या मिलेगा? परफेक्ट टेंस मिलेगा। तीसरा टेंस बताओ। पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फोर्थ नंबर बताओ क्या मिलेगा? पास्ट के साथ क्या जोड़ोगे? इंडेफिनिट। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा करके आप एक और फोर्थ नंबर तो ये हो ही गया, क्या फिफ्थ नंबर निकालोगे? ये तो खत्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस मिला, पास्ट परफेक्ट मिला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट मिला। क्या एक और टाइम को पकड़ोगे? वो है प्रेजेंट टाइम। क्या इसका जोड़ोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या इसको जोड़ोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या इसको जोड़ोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या इससे इसको जोड़ोगे? यानी आप देखेंगे जहाँ जहाँ टाइम प्लस एक्शन जोड़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या मिलता जा रहा है? एक्शन मिलता जा रहा है, क्या टेंस मिलता जा रहा है। क्या जल्दी से कॉपी करके ये 12 टेंस का फॉर्मेशन कैसा है बना लोगे? पक्का से। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इसके अलावा आप देखो वहाँ पहुँचेंगे जो सेंटेंस का एरर कैसे पकड़, अभी बताए थे ना, लग तो रहा था सही है, ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।